जरा सोचिए कि ईद अल अधा से बस एक दिन पहले जब लोग बकरों की खरीदारी, कुर्बानी की तैयारी और दुआओं में बिजी है, तब सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा ऑर्डर आता है जो लोगों को या तो नाराज कर सकता है या खुश भी। लेकिन हुआ क्या? बकरीद के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इम्पोर्टेंट केस में अर्जेंट हियरिंग की डिमांड रखी गई, जिसमें एक तरफ था रिलीजियस फ्रीडम का सवाल और दूसरी तरफ था एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर होने वाली एनिमल सैक्रिफाइस का इशू। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल सैक्रिफाइस पर बैन लगाया? क्या किसी रिलीजियस कम्युनिटी के राइट्स को सप्रेस किया गया? या क्या किसी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए सैक्रिफाइस से मना कर दिया गया? तो चलिए पूरी स्टोरी का ब्रेकडाउन करते हैं विदाउट एनी बायस, बिना सेंसेशनलिज्म के, लेकिन पूरे डेप्थ और सेंसिटिविटी के साथ। ये पूरा मुद्दा है कोल्हापुर, महाराष्ट्र के एक हिस्टोरिक साइट विशालगढ़ फोर्ट में लोकेटेड हजरत पीर मलिक रेहान दरगाह को लेकर। ये दरगाह एक ऐसी जगह है जहां सदियों से बकरीद और उर्स के मौके पर कुर्बानी होती आई है। लेकिन इस साल कुछ पिटिशनर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक डिसीजन को चैलेंज किया, जिसमें हाई कोर्ट ने एनिमल सैक्रिफाइस अलाउ कर दिया था, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट शर्तें लगाई थी। इस फैसले के खिलाफ कोल्हापुर में हिंदू एकता आंदोलन जैसे राइट विंग ग्रुप्स ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि विशालगढ़ फोर्ट एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और यहाँ पर ऐसे रिलीजियस एक्टिविटीज की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सैक्रिफाइस सिर्फ क्लोज्ड प्रीमाइसेस में है, एक प्राइवेट लैंड पर होना चाहिए जो कि दरगाह से 1.4 किलोमीटर दूर है। पब्लिक या ओपन स्पेस में सैक्रिफाइस की अनुमति नहीं दी गई है। पर पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि ये फोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और वहाँ पे न केवल खाना पकाना बल्कि खाना खाना भी लीगली मना है, तो सैक्रिफाइस तो उससे भी ज्यादा प्रोहिबिटेड होना चाहिए। अब बात ऐसी है कि ये सिर्फ सैक्रिफाइस की इजाजत का मसला नहीं था, ये एक ब्रॉडर डिबेट है जिसमें कई चीजें ओवरलैप करती है। रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25, एनिमल राइट्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट्स और हेरिटेज प्रोटेक्शन अंडर महाराष्ट्र एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स रूल 1962। पिटिशनर ने बताया कि सैक्रिफाइस विशालगढ़ फोर्ट के अंदर हो रहा है और वहाँ कुकिंग या कंजम्पशन ऑफ फूड भी मना है, इसलिए ये पूरा एक्ट इलीगल है। लेकिन दरगाह ट्रस्ट ने क्लियर क्लैरिफिकेशन दी कि सैक्रिफाइस मॉन्यूमेंट के अंदर नहीं होता बल्कि 1.4 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट लैंड पर होता है। मॉन्यूमेंट के अंदर सिर्फ रिचुअल्स होते हैं। तो अगर सैक्रिफाइस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में नहीं हो रहा तो क्या रूल्स लगते हैं? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रस्ट की आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया था और कहा था कि सिंस द सैक्रिफाइस इज नॉट विद इन द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एरिया, द प्रोहिबिशन रूल्स डू नॉट अप्लाई, और इसी सैक्रिफाइस को अलाउ किया, लेकिन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के साथ। ये परमिशन बकरीद 7 जून और अर्स फेस्टिवल 8 से 12 जून दोनों के लिए वैलिड थी। इसी अर्जेंट मैटर को लेकर जब पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो जस्टिस संजय करोल और SC शर्मा की बेंच के सामने एक ही रिक्वेस्ट रखी गई कि अर्जेंट हियरिंग दी जाए क्योंकि ईद अगले दिन ही है 7 जून को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से बोला, ईद इज टुमारो, अर्जेंट लिस्टिंग कैन नॉट बी अकोमोडेटेड। यानी कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग देने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि अब तो समय ही नहीं बचा है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन फिलहाल के लिए बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब अर्जेंट हियरिंग डिनाई की तब जस्टिस करोल ने एक और नोटवर्दी बात कही, मेनी रिलीजियस एक्टिविटीज वर गोइंग ऑन इन प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। यानी ये कोई आइसोलेटेड या पहली बार का केस नहीं है। इंडिया में कई जगह ऐसी है जहाँ प्रोटेक्टेड हेरिटेज और रिलीजन ओवरलैप करते हैं, जैसे टेम्पल्स इनसाइड फोर्ट्स, चर्चेस इन कॉलोनियल साइट्स या दरगाह इन एंशिएंट आर्किटेक्चर। पर हमारे सामने सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हर जगह पे सैक्रिफाइस बैन होगा? क्या हर प्रोटेक्टेड साइट पर रिचुअल्स रुकेंगे? ये क्वेश्चंस कोई इजी आंसर्स नहीं रखते। ये मुद्दा सिर्फ एक कम्युनिटी या फेस्टिवल का नहीं है। कुछ दिनों पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी एनिमल सैक्रिफाइस पर ऑब्जर्वेशन दिया था, एक दुर्गा पूजा कमेटी के कंटेक्स्ट में। इफ सैक्रिफाइस इज डन, इट शुड बी एट लाइसेंस्ड प्रीमाइसेस। मास सैक्रिफाइस शुड नॉट बी एनकरेज्ड। यानी कोर्ट्स भी चाहते हैं कि रिलीजियस राइट्स और पब्लिक ऑर्डर का बैलेंस रहे। साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये भी माना कि पूरी पॉपुलेशन से वीगनिज्म एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक है, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच भी होना जरूरी है। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के लिए ये इशू इमोशनल और लीगल दोनों है। पीटा और ह्यूमन सोसाइटी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बार बार डिमांड करते हैं कि एनिमल सैक्रिफाइस पर कंप्लीट बैन हो, लेकिन रिलीजियस कम्युनिटीज आर्ग्यू करती है कि सेंचुरीज ओल्ड रिचुअल्स को बिना ड्यू प्रोसेस के बैन नहीं किया जा सकता। इंडिया का आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम देता है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं होती। वो लॉ, मोरालिटी और पब्लिक हेल्थ के अंदर आती है। तो क्या कुर्बानी से किसी का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है? क्या बैन लगाकर
किसी का फेथ वायलेट हो रहा है। एक और चीज इस केस को इंटरेस्टिंग बनाती है, हजरत पीर मलिक रेहान दरगाह पर सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं बल्कि हिंदूज भी जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज एक साथ प्रे करते हैं और जहाँ सूफी भक्ति कल्चर एक दूसरे में घुला हुआ है। तो ये मुद्दा कम्युनल बनने की जगह शेयर्ड कल्चर को समझाने का एक मौका है। तो अभी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स रूल्स 1962 का उल्लेख करते हुए कहा भी कि कुकिंग और फूड कंजम्पशन प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में प्रोहिबिटेड है, लेकिन ये रूल्स प्रोटेक्टेड एरिया पर लागू नहीं होते। कोर्ट ने कहा, दिस इंटरप्रिटेशन वुड बी अब्सर्ड टू से द लीस्ट। विशालगढ़ के आसपास के 107 फैमिलीज वहां रहते हैं। अगर पूरा एरिया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट माना जाए तो उनके लिए कुकिंग और फूड कंजम्पशन भी इलीगल हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। सैक्रिफाइस अलाउ है, लेकिन स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड एंड कंप्लायंट कंडीशंस के साथ। लेकिन लार्जर क्वेश्चन ये है, क्या हमें एक नेशनल गाइडलाइन चाहिए ऐसे केसेस के लिए जहां रिलीजन, एनिमल राइट्स और हेरिटेज तीनों टकराते हो? क्या स्टेट गवर्नमेंट्स और रिलीजियस ट्रस्ट मिलकर ऐसे प्रोटोकॉल्स डिजाइन कर सकते हैं जिससे नीदर फेथ हर्ट हो, ना लॉ वायलेट हो, ना मॉन्यूमेंट का डैमेज हो? ये केस हमें ये याद दिलाता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रूल्स नहीं, सेंसिटिविटीज भी है। एक तरफ बकरों की बलि, दूसरी तरफ भविष्य की हेरिटेज और तीसरी तरफ इंसानों का फेथ। सैक्रिफाइस का मतलब सिर्फ एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होता। कभी कभी सैक्रिफाइस का मतलब होता है अपने ईगो, अपने व्यूज और अपने एक्सट्रीम पोजीशंस को साइड करना, ताकि को एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो सके। बकरीद के इस मौके पर हो सकता है कि हमें सबसे बड़ी कुर्बानी यही देनी पड़े, अपने रिजिड सोच की। अगर आपको ये स्टोरी थॉट प्रोवोकिंग लगी तो इसे जरूर शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या रिलीजियस रिचुअल्स प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में होने चाहिए या हमें उन्हें नई जगहों पर शिफ्ट करना चाहिए जहां लॉ और फेथ दोनों का सम्मान हो, क्योंकि इंडिया में ना सिर्फ धर्म बचाना जरूरी है बल्कि धरोहर भी। ये मुद्दा सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस का नहीं है बल्कि हेरिटेज कंजर्वेशन, लीगल इंटरप्रिटेशंस और सेक्युलरिज्म के बीच का एक कॉम्प्लेक्स समीकरण है। तो व्यूअर्स अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।